बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब आपका MTH 100 और 102 का जो है ना टॉपिक नंबर 3 उसका सेकंड पार्ट है, एचलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। वो कहता है ये वाली 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी तो एचलॉन है, चौथी ये आ जाएगी तो रिड्यूस एचलॉन। पहला क्या है जी, एवरी नॉन ज़ीरो रो बिगन्स विद 1 कॉल्ड लीडिंग एंट्री। जिस तरह ये ठीक है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रही है, ये भी 1 रो जो है नॉन ज़ीरो, ठीक हो गया। उसके बाद वो ये कहता है कि हर जो लीडिंग एंट्री 1 है वो पिछली रो की निस्बत राइट साइड पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, इसके नीचे आओगे तो इसकी तो राइट पे ही मौजूद है, इसी तरह ये इसकी राइट पे, ठीक हो गया। उसके बाद रिड्यूस एचलॉन है। रिड्यूस एचलॉन में क्या होता है, ये एचलॉन वाली सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हर 1 जो है जिस रो के अंदर ये 1 है, अब उस कॉलम को भी देखो, उसके अलावा हर एंट्री 0 हो जाए। जिस तरह ये, जिस तरह ये, अगर ये भी 1 है ना, इस 1 के ऊपर भी दोनों 0 ले आओगे तो वो रिड्यूस एचलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो अब किसी मैट्रिक्स को अगर हमने लेके आना है एचलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचलॉन में, उसका तरीका बयान करने लगे। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। अगर ये भी खाली दिया हो तो इसको भी एचलॉन रिड्यूस एचलॉन में चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ हम ये 1 to 1 एंट्रीज चौथा एक कॉलम एंटर कर देते हैं। इसको कहते हैं एगमेंटेड मैट्रिक्स। एगमेंटेड का मतलब है जिसमें इजाफा किया गया, करना हमने इसी को ही एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन में। अब इसका कानून क्या है, ये पहली रो है, इसका पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए जो कि मौजूद है, ठीक हो गया। उसके बाद अगली रो का पहला एलिमेंट जो है वो इसकी बजाय यहाँ पर होना चाहिए और वो 1 होना चाहिए। इसी तरह तीसरी रो का जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, वो 1 होना चाहिए, लेकिन वो होना यहाँ चाहिए पिछले रो की राइट के ऊपर। वो बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं कि कानून ये है कि अगर यहाँ 1 मिल गया आपको तो इसके नीचे दोनों 0 बना लो, ठीक हो गया। तो उसका कानून क्या, अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, वो इसको यूज़ करते हुए बनाएंगे। जिस तरह 2 लिखा हुआ है, अगर इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसी में से माइनस कर दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये 3 लिखा हुआ है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से माइनस कर दूँ, ठीक है, तो भी क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे R2 जो है ना, ये R2 लिखा -2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। R2 की एंट्रीज यहाँ आएंगी, ये -2 हर जगह पे इसी तरह आएगा, और R1 की ये वाली एंट्रीज यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये देख लो, R2 -2 R1, R2 की कौन सी एंट्रीज है, 1 2 3 4, लिखना यूँ है ये, फिर -2 आ गया, फिर R1 है वो ये एंट्रीज है, इधर लिख लो। इसके बाद इसको हल कर लो, 0 -2 और 0। ये जो पहली रो लिखी होती है इसके अंदर तब्दीली हो रही है, तो जो नई एंट्रीज आई हैं, पहले तो ये एंट्रीज थी नहीं, अब तब्दील हो गई, ये आ गई, तो ये 0 -2 और 0 जो होगा ना वो अगली रो में लिख लो। इसी तरह अब आपने अमल करना है कि इसमें R3 -3 R1, बिल्कुल इसी पैटर्न पे कर देना आपने, कर लोगे। अब तो ये मैंने बोला ना, आपने क्या लिखना है, R3 -3 टाइम्स R1। R3 की एंट्रीज हैं, कौन कौन सी R3 की एंट्रीज, ये 3 5 4 1, यहाँ लिखो 3 5 4 1, फिर ये -3 आएगा। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी सारी चीज़ R1 की एंट्रीज कौन सी हैं, ये वाली जो, इनको लिखो 1 2 1 1। अब इसके आंसर लिख लो, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ये -1 है, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा -2। तो R3 की पहले एंट्रीज ये थी 3 5 4 1, अब क्या आ गई 0 -1 1 और -2, कोई नहीं लिखी हुई, 0 -1 1 और -2, पहले ये थी 3 5 4 1। तो यूँ अमल आपने करना। अब उम्मीद है कि ये समझ आ गई, इसको कहते हैं रो ऑपरेशंस। अब फर्स्ट रो का पहली एंट्री 1 होगी और उसके नीचे 0 आ गया। अब सेकंड रो की जो पहली नॉन ज़ीरो एलिमेंट एंट्री है वो 1 होनी चाहिए, तो इसको 1 करने के लिए क्या किया उसने, ठीक है, ये इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, तो ये रो और ये रो को आपस में तब्दील कर सकते हैं। इस रो को ऊपर ले जाओ, 0 -1 1 और -2 यहाँ आ जाएंगे तो ये बन जाएगा, और ये 0 -2 0 ये नीचे आ जाएगा। इसे कहते हैं R2 और 3 को रिप्लेस कर देना। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इसके साइन चेंज, 0 का तो कोई साइन नहीं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव,
तो वो R2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से, तो इसके सारे साइन ही चेंज हो गए। बाकी अमल भी वही, अब इसके ऊपर 0 लाना है और इसके नीचे 0 लाना है, तो कौन सा अमल करोगे? ठीक है, R1 - 2R2, ये R1 है, यहाँ 0 लाना है ना, इसके नीचे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें से माइनस करना है, यानी R1 में से माइनस होना है कब? जब आपने R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना। फिर इसी तरह इसके नीचे 0 लाना, तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, -2 में 2 ऐड करोगे 0 हो जाएगा, और रूट ऑफ कब आएगा? जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये अमल करेंगे। ठीक है, तो वो इसी पैटर्न पे आपने करना है जिस तरह ये मैंने किया। ठीक है, या ये वाला अमल किया। ठीक है, तो वो अब आप कर लोगे। तो तब्दीली किस में आनी है? R1 में और R3 में। पहले R1 ये है, जब ये अमल कर लोगे, ठीक है, R1 में पहले तो ये R1 है, जब ये अमल कर लोगे तो R1 क्या बन जाएगी, ये। R2 तो एज इट ही रहेगी ना, उसमें तो तब्दीली नहीं कर रहे। उसके बाद यहाँ पर जो होती तब्दीली उसमें थी R3, पहले ये थी, जब ये अमल कर लोगे तो R3 ये बन जाएगी। तो वही बात क्लियर। अब इसकी भी पहली एंट्री 1 है, बाकी सारे 0, इसकी भी पहली एंट्री 1 है, बाकी सारे 0। अब इसको यहाँ पर 1 करो, उसके लिए -4 से डिवाइड कर दो इसको, इसको 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 इससे, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। भाई -4 से इसको करो डिवाइड, इसको इसको इसको, ये तो 0 रहेंगे, इसको -4 से करोगे तो +1 आ जाएगा, इसको -4 से डिवाइड करोगे तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप क्या करते हैं, इसको वैसे अगर इस हद तक रखते हैं तो ये एचलॉन फॉर्म है, क्योंकि इस 1 के अलावा बाकी तो 0, इधर भी इस 1 के अलावा बाकी 0 है, लेकिन इस 1 के अलावा ऊपर 0 नहीं। तो अभी हम करेंगे ये कोफिशिएंट किसके बनेंगे, पहले ये किसके थे, ये देखो 1, 2 और 3 ये x के कोफिशिएंट्स थे, 2, 2, 5 ये y के थे, 1, 0, 4 ये किसके थे, z के। इसका मतलब ये किसका कोफिशिएंट होता है, x का, ये अगला किसका, y का, ये अगला z का। हर इक्वेशन में यही है ना, ये x का, ये y का, ये z का, ये x का, ये y का, ये z का। ठीक हो गया, और इधर ये नंबर है 1, 2, 1। तो इसी तरह अब आपने करना, ये x का कोफिशिएंट है, ये y का, ये z का, बराबर किसके, -3 के। फिर ये x का कोफिशिएंट प्लस ये y का कोफिशिएंट प्लस z का इज इक्वल टू दिस, x y ये z और इज इक्वल टू दिस। तो 1x + 0y + 3z इज इक्वल टू -3 बनेगा, आ गया। फिर ये बनेगा 0x + 1y - 1z इज इक्वल टू 2 बनेगा, वो ये लिख लिया। फिर आएगा 0x + 0y + 1z इज इक्वल टू -1, वही आ जाएगा। इसको हल कर लो, इसमें से करोगे 0 वाला तो ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों ये बचेंगे, यहाँ से ये 0 ये 0, तो z की वैल्यू -1, वो z की वैल्यू इधर पुट करो, हल करोगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है 1, वही z की वैल्यू इधर पुट करोगे, हल करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास z -1 है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0। ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू और ये किसकी, z की। तो ये एचलॉन फॉर्म के ज़रिए लाएं। अब इसी को हम रिड्यूस एचलॉन में करेंगे, सिंपल। इस 1 के ऊपर दोनों जगह 0 बना दोगे, वो कैसे, यहाँ 0 बनाना तो ये -1 है, नीचे वाला 1 डायरेक्ट इसमें ऐड कर दोगे, -1 + 1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 बनाना है तो 3 - 3 करो, 0 बन जाएगा। उसके लिए क्या है, ये 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें करो। एलिमेंट एक होता है लेकिन रो तो सारी यूज़ होती है, तो वो ये अमल हो जाएगा इसका सारा मुकम्मल जो है। यहाँ के बाद ये देखो यही हुआ है ना कि R1 जो है, गौर से देखो ज़रा, R1 है ये, इसमें मैंने माइनस किया 3 टाइम ऑफ R3, ठीक हो गया, ये R1 - 3 टाइम ऑफ R3। R1 के एलिमेंट लिखो 1 0 1 0 3 -3, फिर ये -3 चल रहा है, और अब R3 के एलिमेंट लिख लो ये वाले 0 0 1 और -1, यही करते थे, देख लो 1 माइनस ये करो, ये 1 है, ठीक है, ये 0 है, इसको हल करोगे ये 0 आ जाएगा, इसको हल करोगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब नई एंट्रीज, ये पुरानी एंट्रीज है, नई एंट्रीज ये आएंगी 1 0 0 0। दूसरी रो जो है, ठीक है, उसमें तब्दीली करनी तो इसी तरह ही करोगे, ये लो डायरेक्ट R2 को ऐड कर देना, R3 को ऐड कर देना R2, यानी R2 + R3, तो ऐड करो, इसमें इसको ऐड करोगे, ये
0, इसमें इसको ऐड करोगे ये 1 ही रहेगा, 1 को -1 में ऐड करोगे वो 0 बन जाएगा, -1 को 2 में ऐड करोगे 1 रहेगा। R3 पे कोई असर नहीं पड़ना, R3 पे तो कोई इफेक्ट नहीं ना आया, ठीक है। आपने जस्ट क्या किया, R2 में ऐड कर दिया R3 को, ये R2 है, इसमें आपने ऐड किया R3 को, ठीक है। इसमें इसको ऐड करोगे ये 0, इसमें इसको ऐड करोगे ये 1 रहेगा, 1 को -1 में ऐड करोगे यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि R2 में तब्दीली लानी, -1 को ऐड करोगे 2 के अंदर तो यहाँ 1 रह जाएगा, 2 - 1 जिसे कहते हैं। R3 जो बाद वाली होती है वो एज इट रहती है, उसमें कोई तब्दीली। तो ये आपकी रिड्यूस एचलॉन फॉर्म आ गई। अब ये क्या है, 1x1, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो होता है ना, ये 1x1 जिसे कहते हैं हम, बाकी 0 0 को छोड़ो, ये डायरेक्ट। इसी तरह 1x1 + 1y1 0x1 + 1y1 + 0 z = 1 है, तो ये डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह ये x का कोफिशिएंट ये y का 0 हो जाएगा, ये सिर्फ z आ जाता है, ये -1, तो ये आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। तो यूँ एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इन्वर्स निकालना है, इसको ये चेंज कर लिया, तो जिस तरह पहले आपने तो सिर्फ ये किया था ना, गौर से देखो, ये इसके अंदर इसका इजाफा किया था तो ऑगमेंटेड है। अब अगर इस मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के साथ ये फ़र्ज़ करो, इसके साथ पूरा ही यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो, और फिर उसके बाद आप इसको चेंज करो किसके अंदर, रिड्यूस एचलॉन। तो वो अमल मैंने की हूँ, ये अमल ही अब आपने करना है, ठीक है। अब ये आपकी क्या है, R1 उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, ठीक है। या मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात होती है, R1 / 2 करो, या R1 को मल्टीप्लाई कर लो यूँ, ठीक हो गया। तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, पहले तो ये अमल की है ना, R3 - R1, वो अमल तो अब आपको पता चल गया ना। तो ये आपकी R3 है, इसमें से माइनस कर दिया R1 को, 2 - 2 0, 3 माइनस करोगे प्लस आ जाएगा 5, इसी तरह ये, तो वो लिख के करना पड़ेगा जिस तरह मैंने आपको बताया, ये करना पड़ेगा आपको, वरना गलत कर दो, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आ गया, ये इसमें से हर एक को 2 से डिवाइड कर दोगे तो वही आंसर आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, R2 और 3 को रिप्लेस करना है, ये R2 है, ये R3 है, ये वाली R जो 3 इसको ऊपर कर लो, और ये जो R2 है इसको नीचे ले आओ, तो ये तब्दील हो जाएगी, ठीक है। बाकी अब आपने R2 - 2 टाइम्स R3, ये क्या लिखा हुआ है, R2 - 2 टाइम्स R3 लिखा हुआ है मैंने, ये वाला, तो ये अमल कर लोगे अब। तो R2 के अंदर तब्दीली आपने इसके मुताबिक करनी है, तो ये एंट्री जब चेंज हो गई इस ऑपरेशन की वजह से, नई एंट्रीज ये आ जाएंगी। बाकी R3 तो एज इट ही रहनी है, R1 भी एज इट। अब यहाँ पर 1 आ गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इस 1 के अलावा बाकी दोनों 0 हैं, ये 1 आ गया, इसके अलावा ऊपर और नीचे आपने 0 करना, तो इसको इसमें ऐड कर दोगे 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करो तो 0 हो जाएगा। तो ये 2 अमल कर लो आप, ठीक है। तो नई एंट्रीज जो होंगी R1 और R3 की, ये और ये हो जाएंगी। आप देखो, ये भी 1 है, इसके नीचे दोनों 0, ये 1 है, इसके ऊपर और नीचे 0, यहाँ पर अब ये -1 है, ये 1 होना चाहिए और इसके ऊपर दोनों 0 होने चाहिए, एक तो है, दूसरा खुद ले आओगे। तो इसको आपने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक अमल, एक मैंने डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है, बल्कि ये उन्होंने किया पहले, इसको इसमें ऐड कर लो तो ये चीज़ आ जाएगी, उसके बाद साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर देना -1 से, तो ये चीज़ आई, तो डायरेक्ट ही वो, यानी R1 + R3 इसको उठा के इसमें जमा कर दो, ताकि -1 जब इसमें ऐड हो तो यहाँ 0 आ जाए, तो वो सारी एंट्री पूरी करस्पॉन्डिंग रोज हो जाएंगी। तो ये R1 में ये तब्दीली आ जाएगी, तो नई एंट्रीज ये, R2 ने तो रहना ही एज इट। अब R3 जो है उसमें साथ ही क्या कर दो, R3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इन एंट्रीज के साइन चेंज कर दो, तो वो ये आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो ये अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ गया, तो ये फिर इन्वर्स मैट्रिक्स बन जाता है, ये सारे का सारा, ये आई मैट्रिक्स है और ये सारा ए इन्वर्स हो जाता है, ये आ गया। उसके बाद अगर आपने निकालना तो ये फार्मूला आपको पता है, ये एक्स की वैल्यूज़ निकालनी, तो ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दो, ये ए इन्वर्स है सारा, और बी के आपकी एंट्रीज हैं ये वाली 1 1 1, ये बी हो। तो ये एक्स जो होता है XYZ मैट्रिक्स के बराबर होता है, ए इन्वर्स बी है, ये ए इन्वर्स की वैल्यू ये वाली जो है वो अब यहाँ पुट करो, साथ इसकी बी की ये वैल्यू, बाकी ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है,
फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से प्लस थर्ड को थर्ड से ही आ जाएगा। फिर इसको इससे करोगे, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड में प्लस थर्ड में। इसी तरह इसको करो, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से प्लस। ये एंट्रीज आ गई, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की, ये जेड की। ठीक हो गया, तो यूँ सोल्यूशन निकाला जाता। पिछले में मैंने क्राइमर रूल आपको दिखाया और ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की मदद से इन्वर्स निकालना है, वरना मैंने डायरेक्ट बता दिया हुआ। बाकी बेटे ये BS मैथमेटिक्स जो इसका पूरा कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, वीडियोस भी इसकी आएंगी। और बाकी ये है कि ये आप लोगों के लिए वेबसाइट है जिसमें सारा डाटा मौजूद है आपका। ठीक है, नोट्स भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग MCQs, न्यूमेरिकल्स, मेगा फाइल जो पास डाटा आपका। ये AI चैटबॉट्स में, थ्रेटिकल इमेज, इसमें आपकी ईमेल के ऊपर जो है ना पासवर्ड एक्टिवेट किया जाता है। फिर ये क्विज़ और असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, और भी जब आप विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। फिर ये ऑनलाइन अकेडमी है जिसमें कोचिंग क्लासेस दी जाती हैं इन 4 डिग्री प्रोग्राम का। ठीक है, और इनके ADP प्रोग्राम भी होते हैं। जूम, गूगल मीट पे ये क्लासेस होती हैं। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बॉयज़ और गर्ल्स के अलग बने। फिर ये ग्रुप बनाया हुआ है जो आपका यूट्यूब है, बच्चे आप लोग जो देखते हैं उनके लिए मैथ्स का, ताकि वो अपने जो भी उनको नोट्स हैंड होल्ड चाहिए होते हैं बाज़ बच्चों को, तो वो इंटरेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, इसकी एक नॉमिनल सी फ़ीस है। इसकी फ़ीस जो 3 ये जो है ना इसकी फ़ीस में ये वाली चीज़ अवेलेबल होती है। अगर आपने इसकी एक्सेस लेनी तो आप क्लास से भी अटेंड कर सकते हैं। ये दोनों नंबर्स हैं, वो आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया, गॉड ब्लेस यू।